वालेकुम 5 क्लास, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल फाइन। 5 क्लास बेटा, जैसा कि आप जानते हैं हम यूनिट नंबर 2 अपना स्टार्ट कर चुके हैं और हम इसमें पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। ठीक है, कल हम प्लांट्स के कुछ जो हैं वो डिफरेंट किंगडम के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ना शुरू किया है, जिसका हम एक पार्ट पढ़ चुके हैं जिसको एल्जी कहते हैं, और सेकंड हम मॉसिस आज इसका स्टार्ट करेंगे। सो इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास दे आर कारपेट लाइक बेड्स ऑफ टाइनी ग्रीन प्लांट्स। कह रहे हैं कि ये छोटे जो हैं वो कारपेट बेड्स लाइक जो है वो प्लांट्स होते हैं। दे आल्सो लैक स्टेम रूट्स एंड लीव्स। ये इनकी जो है वो स्टेम रूट्स और लीव्स बहुत कम होते हैं। दे ग्रो इन मॉइस्ट शेडी प्लेस ऑन लैंड। और एक्चुअली इनकी लीव्स रूट्स और स्टेम्स होते ही नहीं हैं, और ये मॉइस्ट यानी नमी वाली जगह पे, शेडी यानी कि छाँव में और ऐसी प्लेसेस में ये ग्रो करते हैं। दे हैव नीडल शेप्ड एवरग्रीन लीव्स। और इनकी नीडल शेप की जो है वो एवरग्रीन इनके लीव्स होते हैं। मोस्ट मॉसिस आर ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर्स टॉल। कह रहा है ज़्यादातर मॉसिस के जो पौधे हैं ये कुछ सेंटीमीटर लंबे होते हैं। टाइनी हेयर्स होल्ड द मॉसिस डाउन ऑन द ग्राउंड। कह रहे हैं इसके ऊपर जो छोटे छोटे हेयर्स टाइप के पत्ते होते हैं वो इनको ग्राउंड की तरफ जो है वो डाउन रखते हैं। दे आर टाइनी, ये छोटे होते हैं। पेयर शेप्ड के होते हैं। कैप्सूल्स ऑन थिन स्टॉक अबव द लीव्स। और इनके जो लीव्स होते हैं वो बहुत छोटे और चिपके हुए होते हैं। ठीक है, इनसाइड द कैप्सूल्स दे आर द स्पोर्स विच कैन ग्रो इनटू अ न्यू मॉस प्लांट। कह रहे हो जो कैप्सूल्स इनके ऊपर बने होते हैं वो एक्चुअली उनके अंदर स्पोर्स होते हैं, यानी दाने होते हैं जो कि पौधों से गिरते हैं, और वही दाने वही स्पोर्स जो हैं वो ग्रो करते हैं न्यू मॉस प्लांट में। ठीक है, उसके बाद है लाइफ वॉर्ड्स में बी लाइफ लाइक मोसिस और दे में बी अ फ्लैट और ब्रांचेस्ड। कह रहे हैं कि लाइफ वॉर्ड्स में जो है वो लाइफ लाइक लीफ लाइक मोसिस भी हो सकते हैं, और उसके बाद जो है वो फ्लैट ब्रांच मोसिस भी हो सकते हैं। बोथ फॉर्म्स रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स फॉर्म्ड इन द कैप्सूल्स। कह रहे हैं कि दोनों जो फॉर्म्स हैं ये मोसिस की प्लांट की, ये दोनों स्पोर्स के जो है वो सिस्टम से रिप्रोड्यूस होते हैं जो कि कैप्सूल्स में से निकलते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास है रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड में क्वेश्चन लिखा हुआ है व्हाट इज द लैकिंग फ्रॉम एल्जी एंड फर्न्स। कह रहे हैं कि एल्जी और फर्न्स में क्या जो है वो लैक है, यानी इनमें क्या सिमिलैरिटी है। तो इसका आंसर आपके नोट्स पे आपको मिल जाएगा। दे लैक स्टेम्स, इनके ना तो स्टेम्स होती हैं, लीव्स रूट्स एंड फ्लावर्स, और ना इन पे क्या लगते हैं, फूल लगते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपको आपके नोट्स पे मिल जाएगा, इसको आपने लर्न करना है। एंड नेक्स्ट है 5 क्लास हमारे पास फर्न्स। फर्न्स हैं, फर्न्स आर नॉन फ्लावरिंग, ना तो इनके ऊपर फूल लगते हैं। एवरग्रीन प्लांट, और ये हमेशा ग्रीन ही रहते हैं, यानी सदाबहार प्लांट इनको आप कह सकते हैं। ये हमेशा, इनका कोई एक सीजन नहीं होता, ये हमेशा ही होते हैं। दे हैव रूट्स, इनकी जड़ें होती हैं, स्टेम्स भी होती हैं, स्पेशलाइज्ड लीव्स, और कुछ स्पेशल किस्म के स्पेशल शेप के इनके लीव्स होते हैं। विच आर मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल लीफलेट्स, जो कि बहुत लीफलेट्स से, बहुत छोटे छोटे लीफलेट्स से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है, in some cases the leaflets are joined together and such ferns are known as broad leaf ferns। कह रहे हैं कि कुछ केसेस में इनके जो लीफलेट्स होते हैं वो एक दूसरे से मिले हुए होते हैं, और इन्हीं फर्न्स को जो उनके साथ मिलते हैं उनको हम बोर्ड लीफ फर्न्स कहते हैं। ठीक है, ऑल फर्न्स हैव स्पोर्स ऑन द अदर साइड ऑफ देयर लीव्स। जैसे कि आपको डायग्राम में नजर आ रहा है कि हर पत्ते के ऊपर जो है वो कुछ फर्न्स नजर आ रहे हैं, कुछ स्पोर्स नजर आ रहे हैं। जब ये ज़मीन पर गिरते हैं तो ये एक नया पौधा, एक नया जो है वो फर्न्स प्लांट जो है वो क्रिएट करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इसी तरह है हमारे पास कॉनिफर्स हैं। दे आर सीड बेयरिंग प्लांट्स, ये इनके ऊपर जो है वो सीड्स होते हैं, बट देयर सीड्स आर नॉट इनक्लोज्ड इन फ्रूट्स। लेकिन इनके सीड्स जो हैं वो किसी फ्रूट में इनक्लोज नहीं होते हैं, ना ही फ्लावर में होते हैं। दे हैव वेल डेवलप्ड रूट्स, इनकी प्रॉपर जो है वो रूट्स होती हैं, स्टेम्स होती हैं, लीव्स यानी इनके पत्ते भी होते हैं। दे हैव फाइन नीडल लाइक लीव्स, और इनके सीधे और जो है वो सुई की तरह नीडल लाइक यानी कि बहुत पतले इनके पत्ते होते हैं। दे प्रोड्यूस सीड इन अ स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड कॉन्स। इनके जो सीड्स हैं वो एक स्पेशल स्ट्रक्चर में जो है वो बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं, जिनको हम कॉन्स की शेप कह सकते हैं, जैसे हमारे पास है पाइन। ठीक है, दे आर कॉल्ड जेमनोस्पर्म, इनको जेमनोस्पर्म्स कहते हैं, मीनिंग नेक्ड सीड, यानी खुले हुए सीड्स, यानी किसी चीज़ में छुपे नहीं होते, जो है वो सामने पड़े हुए सीड्स जो हैं वो इन पत्तों के ऊपर, सॉरी, पौधों के ऊपर लगे होते हैं।
अमेजिंग फैक्ट में वो हमें कह रहे हैं एंजियोस्पर्म्स आर डाइवर्ज्ड फ्रॉम जियोस्पर्म्स अबाउट 250 मिलियन ईयर्स अगो। कह रहा है कि एंजियोस्पर्म्स जो हैं ये डाइवर्ज्ड हुए थे किससे, एंजियोस्पर्म से, तकरीबन 240 मिलियन ईयर्स अगो। एंड द फर्स्ट फ्लावरिंग प्लांट डेट फ्रॉम 140 मिलियन ईयर्स अगो। और जो फर्स्ट फ्लावरिंग डेट का प्लांट था वो 140 मिलियन ईयर्स अगो जो था वो सामने आया था या प्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड में क्वेश्चन लिखा हुआ है हाउ आर फर्न्स एंड कॉनिफर्स सिमिलर। फर्न्स और कॉनिफर्स एक दूसरे से किसी तरह सिमिलर हैं, इसका भी आंसर आपको आपके नोट्स में मिल जाएगा। जैसे हैं बोथ आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, अभी हमने दोनों में पढ़ा है कि दोनों के ऊपर जो है वो प्लांट्स फ्लावर नहीं लगते, इसलिए हम दोनों में इसकी सिमिलैरिटी यही कहेंगे कि इनके ऊपर जो है वो फूल नहीं लगते हैं। इसी तरह है 5 क्लास क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ एक्सप्लेन हाउ कॉनिफर्स डिफरेंट फ्रॉम अदर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। कॉनिफर जो है वो बाकी नॉन फ्लावरिंग प्लांट से किस तरह डिफरेंट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है कॉनिफर प्रोड्यूस सीड इन स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड कॉन्स। कह रहा है कि इनके जो सीड्स होते हैं वो स्पेशल स्ट्रक्चर में होते हैं जिनको हम कॉन्स कहते हैं, विच आर नॉट इनक्लोज इन फ्रूट्स और एनी फ्लावर, जो कि ना किसी फ्रूट में इंक्लूज होते हैं और ना ही फ्लावर में होते हैं। ठीक है, इसी तरह इन क्वेश्चंस के साथ 3 क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस के साथ कुछ जो हैं वो मीनिंग्स हैं। जैसे स्पेशलाइज्ड है तो इसका मतलब है ख़ास, उसके बाद जो है वो हमारे पास स्केटर्ड है तो इसका मतलब है फैलना। यही 2 मीनिंग्स आज की रीडिंग में हैं, इन दोनों को आपने लर्न करना है और 3 क्वेश्चंस। और रीडिंग को बेटा अच्छे से रीड आउट किया करें क्योंकि इसी में से आपको अनसीन जो है वो कॉन्सेप्ट्स ओरल जो है वो सुनाने हैं, जो कि आपके इंशाल्लाह जब स्कूल खुलेंगे तो वो हम आपसे ओरली सुनेंगे। जैसे आपको नोट्स के ऊपर जो है वो ये नज़र भी आ रहे हैं वर्ड टू लर्न, जैसे साइटोप्लाज्म एंड एंजियोस्पर्म, जाइलम, ये सब कुछ हम रीडिंग में पढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे हम पढ़ते जा रहे हैं आप इसको अपनी बुक पे हाईलाइट करते जाएं। ठीक है, आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।